नमस्कार। कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता पर विचार करेंगे। ये स्पर्श के पद्य भाग में से है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, लेकिन बीच बीच में संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। अब इस कविता में कवि ये प्रेरणा देते हैं कि हमें मनुष्य बनकर रहना है। हम सब ने इस धरती पर मनुष्य का रूप तो लिया है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वास्तविक मनुष्यता निभाते हैं, मानवता निभाते हैं। तो कवि ये बताते हैं कि हम में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए कि हम वास्तविक मनुष्य कहलाएं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इसकी खबर मिलती रहे। कविता की शुरुआत करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि निस्वार्थ भावना की बात करते हैं। वे कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य यानी मरणशील मनुष्य एक न एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु से डरो मत कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। आगे है सुमृत्यु, सुमृत्यु यानी गौरवशाली मृत्यु, गौरवपूर्ण मृत्यु। वृथा, वृथा का मतलब है बेकार। पशु प्रवृत्ति यानी पशुओं जैसा स्वभाव। चरना, जिस प्रकार पशु अपने आप स्वार्थ भावना से अपने आप घास चरते हैं चारों तरफ, उसके लिए कहा गया है चरे। अब पूरा पद्यांश समझाती हूं मैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ये सोच लो कि तुम मरणशील हो, एक ना एक दिन तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, तुम जरूर मरोगे। इसलिए मृत्यु से ना मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से मत डरो। हे मनुष्य, तुम एक ना एक दिन मरने वाले हो, इसलिए मृत्यु से मत डरो। मरो, मरना तो है ही, परंतु यो मरो, लेकिन ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि याद जो करे सभी। ऐसी मृत्यु को प्राप्त करो कि मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के उपरांत भी लोग तुम्हें याद करें। यानी जीवित रहते समय ऐसा कार्य करो कि मृत्यु के बाद भी तुम लोगों को याद रह जाओ। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि इस प्रकार गौरवपूर्ण मृत्यु नहीं हुई, यानी यदि इस प्रकार मृत्यु नहीं हुई कि मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तो जीकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मरने के बाद कोई तुम्हें याद रखने वाला ही नहीं। कोई ऐसा कार्य करो, जिंदगी में ऐसा कार्य करो कि जीवित रहते समय भी लोग तुम्हें बार बार याद करें और मृत्यु के पश्चात भी तुम लोगों को याद आओ। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, जो इस दुनिया में निस्वार्थ भावना से जीता है, वो मरकर भी कभी नहीं मरता। आगे कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशुओं का स्वभाव क्या होता है? वे खुद चरते हैं, चारा देखते हैं और खुद चरने जाते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन मनुष्य पशु नहीं है, उसे पशुओं जैसा स्वभाव से अपने आप को बदलना होगा, उसे मनुष्य के स्वभाव को अपनाना होगा, उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचना होगा। इसी प्रकार मनुष्य पशुओं से अलग हो जाता है, क्योंकि पशु सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मनुष्य सबके बारे में सोचता है। तो कवि कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप घास चरते हैं, लेकिन मनुष्य अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचता है। अपने लिए नहीं दूसरों के बारे में भी जो जीता है, दूसरे के बारे में सोचते हुए जो जीता है, वही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही वास्तविक मनुष्य है, वही मानव कहलाने लायक है जो जिंदगी में दूसरों के लिए भी कुछ करते हुए जीता है।
अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि उदारता की भावना के बारे में बताते हैं कि मनुष्य को उदार होना चाहिए। वो कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती ज्ञान की देवी होती है। सरस्वती का बखाना, बखाना यानी कहती, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति उदार होता है, जो मनुष्य उदार होता है, उसके बारे में ही लिखा जाता है, उसके बारे में लोग लिखना, उसके बारे में लोग पढ़ना पसंद करते हैं। तो सरस्वती बखानती का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो उदार होता है, उसके बारे में ही लोग लिखना पसंद करते हैं, पुस्तकों में उसके बारे में ही लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव, कृतार्थ भाव मतलब कृतज्ञता प्रकट करना, आभार प्रकट करना। ऐसे उदार व्यक्ति को प्रति ही स्वयं धरती आभार प्रकट करती है। धरती अपने आप को धन्य मानती है कि ऐसे उदार लोगों ने धरती पर जन्म लिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, सजीव यानी जीवंत, कीर्ति यानी यश, कूजती यानी गूंजती, और ऐसे उदार लोगों का ही यश हमेशा फैला रहता है। यानी ऐसे लोगों की ही कीर्ति हमेशा चारों तरफ गूंजती रहती है, ऐसे लोगों का नाम चारों तरफ गूंजता है। लोग, दूसरे लोग ऐसे उदार व्यक्तियों का ही नाम बार बार लेते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, सृष्टि यानी पूरा संसार, ऐसे उदार लोगों को ही पूरा संसार नाम देता है, सम्मान देता है, इनकी पूजा करता है। पूजा करना यानी सम्मान देना। जो उदार व्यक्ति होता है, पूरा संसार ऐसे उदार व्यक्तियों का ही सम्मान करता है। अखंड आत्मभाव, आत्मभाव यानी आत्मीयता, अपनापन। जो व्यक्ति इस दुनिया में आत्मीयता फैलाए, अपनापन फैलाए, असीम विश्व में भरे, यानी दुनिया में, ये जो दुनिया है ये असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जो व्यक्ति इस दुनिया में आत्मीयता फैलाता है, अपनापन फैलाता है, वही सच्चा मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वही व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, वही मनुष्य, सच्चा मनुष्य कहलाने लायक है, जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए कार्य करते करते अपने प्राण न्योछावर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि ने परोपकार की भावना के बारे में बताया है, और इस भावना के बारे में बताते हुए उन्होंने इतिहास में से 4 उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, रंतिदेव, दधीचि, उशीनर क्षितीश यानी शिवी महाराज और कर्ण। इन 4 लोगों का उदाहरण उन्होंने परोपकार के लिए दिया है कि किस प्रकार इन चारों ने मनुष्य का रूप धारण करते हुए मनुष्यता को निभाया था। अब पहले रंतिदेव के बारे में बताया है। कहते हैं शुद्धार्थ यानी भूख के लिए, दूसरों की भूख मिटाने के लिए रंतिदेव ने करस्थ, हाथ में रखा हुआ थाल भी दे दिया था। माना जाता है कि रंतिदेव महान थे, वो परोपकारी थे। जो भी उनके राज्य में आता, जो भी उनके पास भूखा प्यासा आता, वो उस पर अपना धन भी लुटा देते थे। खुद भूखा रहकर दूसरों को भूखा कभी नहीं रहने देते थे। अब एक बार उनके राज्य में बहुत बड़ी विपत्ति आई, धन धान्य सब समाप्त हो चुका था। अब राजा के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, जो भी था वो सब कुछ दान में दे दिया था। तो माना जाता है और कहा जाता है कि एक बार जब आखिर में 40 दिनों की भूख के बाद इन्हें खाने के लिए कुछ मिला और ये खाने के लिए बैठे, उनके पास लोग भिक्षा मांगते हुए आए, और जो हाथ में थाली थी उनके,
जो खाने से भरे हुए थाली थी वो भी उन्होंने दान में दे दिया और खुद भूखे रह गए। इतने महान परोपकारी थे। तो उनके बारे में कहा गया है कि हाथ के थाल को भी उन्होंने दान में दे दिया था। आखिरी खाना जो उनके पास था वो भी उन्होंने दान में दे दिया था। और दधीची ने परार्थ अस्थि जाल भी, परार्थ यानी दूसरों के लिए, अस्थि जाल यानी अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। असुरों को मारने के लिए देवता दधीची के पास आए और दधीची से प्रार्थना की कि वे अपनी अस्थियां दान दें ताकि उसमें से वज्र बनाकर असुरों को मारा जाए। तो दधीची ने अपनी अस्थियों का दान भी दिया। उन्होंने अपना त्याग किया, दूसरों के लिए, मनुष्य के लिए, देवताओं के लिए परोपकार किया। और तीसरा उदाहरण यहाँ पर उशीनर क्षितीश का दिया जाता है, शिबी का दिया गया है। महाराज शिबी भी परोपकारी थे, दानी थे, दूसरों की रक्षा करते थे। तो एक बार एक कबूतर उनके पास आया और उनसे अपने जान की भिक्षा मांगी। उसके पीछे पीछे, उस कबूतर के पीछे पीछे एक चील उड़ता हुआ आया और शिबी से कहा कि हे शिबी महाराज, आपने उस कबूतर की तो रक्षा कर दी, लेकिन मेरी भूख कौन मिटाएगा? वो कबूतर मेरे लिए खाना है, वो मेरी भूख मिटा सकता है। तब शिबी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उस कबूतर के मांस, स्वमांस, उसके मांस के अनुसार अपने शरीर का चर्म तुम्हें दूंगा, तुम उसे खा लो। तो चील मान गया। अब शिबी महाराज ने धीरे धीरे अपने शरीर के टुकड़े करने शुरू किए और उसे एक पलड़े पर रखना शुरू किया। लेकिन कबूतर का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। जब शिबी ने अपने आप को उस पलड़े पर चढ़ाया तब जाकर वो पलड़ा एकदम ठीक हुआ। और कहा जाता है कि फिर देवताओं ने इनको, शिबी महाराज को वरदान दिया और फिर वो वापस जीवित हो गए। तो वे भी परोपकारी माने जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। परोपकार करते हुए शिबी महाराज ने अपने मांस का दान भी कर दिया था। एक पक्षी के लिए भी अपना मांस दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। चर्म यानी चमड़ी। अब ये महाभारत में से है। कर्ण महाभारत युद्ध के दौरान नहाकर अपने युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। तो उनके पास एक ब्राह्मण आया और भिक्षा मांगी। माना जाता है कि कर्ण सुबह सवेरे जो भी उनसे भिक्षा मांगता था उसे निराश नहीं लौटाते थे। तो उस ब्राह्मण ने जब आकर भिक्षा मांगी तो कर्ण ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा जो तुम्हारे शरीर पर ये कवच कुंडल है वो मुझे दे दो। अब ये जो कवच कुंडल था वो कर्ण के शरीर का एक भाग था, उसे देने से कर्ण की मृत्यु हो सकती थी। उस ब्राह्मण को शायद ये मालूम था, इसलिए उसने वो मांगा। बाद में कर्ण को एहसास हुआ कि वो इंद्रदेव थे जिन्होंने उनसे मांगा था, लेकिन कर्ण अपनी बात के पक्के थे और उन्होंने वो कवच कुंडल उठाकर दे दिए। इसलिए कहा गया है सहर्ष यानी खुशी पूर्वक वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। परोपकार के नाम पर अपनी चमड़ी को भी उन्होंने दान दे दिया था। अनित्य देह के लिए, अनित्य यानी जो देह है, जो शरीर है हमारा, वो नश्वर है। इस नश्वर शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि यानी जो हमारे आत्मा है वो अनादि है, उसकी कोई शुरुआत नहीं, ना कोई अंत है। तो वो आत्मा तो लगातार रहेगी, सिर्फ शरीर नश्वर है। तो इस नश्वर शरीर के लिए हमारी आत्मा, ये मनुष्य प्राणी क्यों डरे? शरीर का त्याग करने के लिए वो क्यों डरे? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए मनुष्य को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी उसकी याद लोगों को रहे। अपना शरीर दान करने के लिए भी, अपना त्याग करने के लिए भी मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। कवि आगे सहानुभूति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पे कहा गया है कि सहानुभूति चाहिए, मनुष्य में सहानुभूति होनी चाहिए, यानी दूसरों के दुख दर्द को समझकर उन पर करुणा दिखाने के लिए इन लोगों में, मनुष्यों में ऐसा गुण होना चाहिए।
महाविभूति है यही, और यही महान पूंजी है। ये मनुष्य के लिए महान पूंजी के समान है। यानी जिस मनुष्य में सहानुभूति है, दूसरों के दुख को अनुभव करके उनके प्रति करुणा दिखाने वाला जो गुण मनुष्य में है, वही महान पूंजी है। वशीकृता सदैव है। वशीकृता मतलब वश में रहना, सदैव हमेशा। बनी हुई स्वयं मही, मही यानी धरती। ऐसे लोग जिनमें सहानुभूति है, ऐसे लोगों की के वश में धरती हमेशा रहती है। मतलब ये धरती का मतलब है धरती के लोग, मनुष्य, दूसरे मनुष्य जो है इस दुनिया में, वो हमेशा ऐसे लोगों के वश में रहते हैं जिनमें सहानुभूति का गुण विद्यमान है। यानी जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा दिखाता है उसकी हमेशा पूजा की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सम्मान दिया जाता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध अपने जमाने में वो एक राजकुमार थे, वो तो आप जानते ही हैं। साथ में एक पुत्र थे, एक पति थे, पिता थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी। वो विरुद्धवाद यानी विरोध में चले गए थे, समाज के नियमों के विरुद्ध चले गए थे, वे घर छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो वापस आए, वापस लौटे, तब उनमें इतनी दया भरी हुई थी कि उनकी दया प्रवाह में, उस दया में सब लोग बह गए। यानी मन में इतनी ज्यादा दया थी कि सारे मानव उनके अधीन अपने आप ही हो गए थे, इस दयालुता के अधीन हो गए थे अपने आप। विनीत लोक वर्ग, विनीत यानी विनयपूर्ण, लोक वर्ग यानी दुनिया के लोग, क्या ना सामने झुका रहा, इनके सामने लोग झुक गए थे। इनके सिद्धांतों के सामने, इनके मूल्यों के सामने, इनकी दया के सामने लोग झुक गए थे और इनके विरोध को लोग भूल गए थे। यानी जो लोग दुनिया के विरोध में चले भी जाते हैं, जब वो दुनिया वालों को, मनुष्यों को अपना लेते हैं, तो उनकी गलतियों को, उनके पुराने जो स्वभाव है उसको भुला दिया जाता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहते हैं कि वही सच्चा उदार व्यक्ति कहलाता है जो परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए भी मरता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि रहो न भूल के कभी मनान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि घमंड रहित जिंदगी जीने के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध यानी घमंड में अंधा हो जाना, घमंड में चूर चूर हो जाना। तुच्छ वित्त, वित्त यानी धन, पैसे, तुच्छ यानी ओछा, छोटी सी चीज। अब कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, धन आ जाए, ये बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन इस धन को पाकर तुम घमंड मत करना। यहाँ पर हम दुनिया में देखते हैं कि जिनके पास पैसा आ जाता है बहुत घमंडी हो जाते हैं, दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास धन आ जाए तो धन ओछी चीज होती है, इसको लेकर अपने मन में कभी घमंड मत लाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। गर्व यानी घमंड, सनाथ यानी स्वामी। जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो अपने आप को महान मानने लगता है, पूरी दुनिया का स्वामी मानने लगता है। तो कवि कहते हैं कि धन को देखकर अपने आप को स्वामी मत मानने लग जाओ और इस बात के कारण अपने मन में, चित्त में यानी मन में घमंड मत करो। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ? तुम अपने आप को स्वामी मानते हो, सनाथ मानते हो, तो ये गलत बात है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ हैं। हर एक व्यक्ति के साथ त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों के नाथ यानी ईश्वर, भगवान, परमात्मा सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के यानी ईश्वर
दयालु हैं और उनके बड़े विशाल हाथ हैं। ईश्वर के विशाल हाथ हैं, यानी ये पूरी दुनिया को अपना सकते हैं, पूरी दुनिया को अपना लेते हैं, पूरी दुनिया के प्रति दया भावना रखते हैं और इसलिए किसी को अपने आप को अनाथ मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अधीर यानी अधीरता, बेचैनी, व्याकुलता। कवि कहते हैं जो व्यक्ति व्याकुल रहता है, जिसके पास धन नहीं है, वो व्यक्ति यदि व्याकुल रहे तो ये उसका वह भाग्यहीन है, यानी उसका दुर्भाग्य है, उसकी बदकिस्मती है कि वो अपने आप को भाग्यहीन समझता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में जिसके पास धन है वो अपने आप को महान ना समझे और घमंडी ना बने, और दूसरे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, वो व्याकुल ना हो, क्योंकि ईश्वर उनके साथ हमेशा है और ईश्वर के हाथ बहुत विशाल हैं, वो सबको अपना लेते हैं और ऐसे लोगों को भी अपना लेंगे। इसलिए ना तो लोग पैसों पर घमंड करें और ना लोग पैसे ना होने पर व्याकुल रहें। एकता के मुख्यत्व की बात करते हुए कवि आगे कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कहते हैं अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष यानी आसमान। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आसमान है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, हम आसमान का अंत नहीं देख सकते। तो इस आसमान में जो अनंत है, अनंत देव हैं खड़े, काफी सारे देवता खड़े हैं, अनंत देवता खड़े हैं इस आसमान में और क्या कर रहे हैं? समक्ष ही, समक्ष यानी सामने, स्वबाहु, स्वबाहु यानी अपनी बाहें बढ़ा रहे बड़े बड़े। जो देवता आसमान में खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं और अपनी बाहें फैलाए हुए हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। देवता जो आसमान में खड़े हैं मनुष्यों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक दो जगह हैं और स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो जो व्यक्ति माना जाता है कि जो लोग धरती पर अच्छे कार्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ईश्वर आसमान में खड़े हैं, मनुष्यों को स्वर्ग में उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, अपने बड़े बड़े बाहों को फैलाए हुए खड़े हैं। परस्परावलंब से, परस्परावलंब यानी एकता पूर्वक एक दूसरों की परस्पर मदद करते हुए उठो तथा बढ़ो सभी, उठो और आगे बढ़ो। यानी कवि कहते हैं कि अकेले नहीं, एक दूसरे की मदद करते हुए साथ मिलकर सब आगे बढ़ो। यानी इस जिंदगी में जो अच्छे कर्म करो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करो और सिर्फ खुद ही नहीं दूसरों को भी अच्छा राह दिखाते हुए आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य यानी जिसकी कोई मृत्यु ना हो, यानी देवता। अंक का मतलब है गोद। तो कहते हैं कि चलो देवता की गोद में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि सबको मरने के लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जिंदगी में जीवन यापन करते हुए ऐसे कार्य करो कि मृत्यु के बाद ईश्वर आपको दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो, अपंक यानी कीचड़ रहित, दाग रहित। इस दुनिया में जब मनुष्य रूप में आपने जन्म लिया है तो ऐसे कार्य करो जैसे आपके अंक में, जैसे आपके जीवन में जिससे कोई दाग ना रहे, कोई गलती ना करो, अच्छे कार्य करो। तो अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, यानी ईश्वर की गोद में ऐसे सामने आओ, ईश्वर की गोद में चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और इस प्रकार तैयार हो ताकि आपके जीवन में कोई दाग ना हो, कोई गलत काम ना हो। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, सरे यानी पूर्ण होना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस दुनिया में
जब तुमने मानव रूप लिया है, मनुष्य रूप अपनाया है, तो ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कारण दूसरों का भी काम पूर्ण हो। यानी ऐसी जिंदगी जियो जो केवल ना अपने लिए हो, दूसरों के लिए भी उसमें उसका कोई प्रयोजन हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए कार्य करता है, इस जीवन में दूसरों का भला करता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर बंधुत्व की बात की गई है। कवि कहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के बंधु हैं, सगे हैं, साथी हैं। यही बड़ा विवेक है। विवेक यानी बुद्धि, समझ। मनुष्य को ये समझ जाना चाहिए, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि सारे मनुष्य बंधु हैं। क्यों बंधु हैं? पुराण पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू यानी ईश्वर, भगवान। पुराणों में जिसे पुरुष कहा गया है, यानी जिसे मनुष्य कहा गया है, उनके पिता स्वयंभू हैं, यानी खुद ईश्वर हैं। प्रसिद्ध एक है और एक ईश्वर है जिनकी हम सब संतान हैं। फलानुसार कर्म के, यानी अपने कर्म के फलों के अनुसार अवश्य बाह्य भेद है। बाहरी रूप से हम सब अलग हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जो फल मिला है, अपने कर्मों के अनुसार जो फल हमें मिला है, उसके अनुसार ही हम सब के रूप अलग अलग हैं। लेकिन अंतरैक्य में, आंतरिक रूप पर, आत्मिक रूप से प्रमाणभूत वेद है। आंतरिक रूप से हम सब एक है। हालांकि हो सकता है बाह्य रूप से, बाहरी रूप से हम सब अलग हों, लेकिन आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से हम एक हैं। और इसका प्रमाण यानी इसका गवाह वेद है। वेदों में दिया गया है कि हम सब के ईश्वर, हम सब के पिता ईश्वर है और हम सब के पिता एक हैं जो स्वयं ईश्वर हैं। हम सब उनकी संतान हैं। देखने में हम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अनर्थ यानी बुरा, व्यथा यानी दुख। ये बहुत बुरा होगा यदि एक बंधु ही दूसरे बंधु का दुख दूर ना करे, क्योंकि हम सब बंधु हैं, एक पिता के पुत्र हैं, हम सब बंधु हैं। तो ये अनर्थ है, महान पाप होगा यदि हम दूसरों का दुख दूर ना करें, क्योंकि वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है, पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के बंधुत्व में, दूसरों से बंधुत्व अपनाते हुए गुजारता है। चलिए आखिरी पद्यांश की ओर बढ़ते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मतलब इच्छित मार्ग, जिस मार्ग पर चलने की इच्छा हो, जिस रास्ते पर चलने की इच्छा हो, उसी रास्ते पर आगे बढ़ें, सहर्ष खेलते हुए, यानी हंसी खुशी खेलते हुए आगे बढ़ें। जीवन जो है इसमें सुख दुख दोनों आता है, एक के बाद दूसरा जरूर आता है। तो कवि कहते हैं जो भी मार्ग हम अपनाएं, जिस मार्ग पर भी चलें, खुशी पूर्वक चलें, हंसी खुशी खेलते हुए चलें। विपत्ति विघ्न, विपत्ति यानी कठिनाई, विघ्न यानी रुकावटें, हमारे रास्ते में कठिनाई या रुकावटें आए तो उन्हें ढकेलते हुए चलें, यानी उन्हें हटाते हुए, उस रास्ते से डरे ना, हम आगे बढ़ते जाएं और इन कठिनाइयों को हटाते हुए आगे निकलें। घटे न हेल मेल, हाँ, हेल मेल का अर्थ है मेल जोल, एकता। कहते हैं हम सब में, हम मनुष्यों में एकता कभी कम नहीं होना चाहिए।
मेल जोल कभी कम नहीं होना चाहिए, बढ़े ना भिन्नता कभी। भिन्नता यानी अलगाव। हम मनुष्य जब एकता पूर्वक आगे बढ़े तो हम में कभी अलगाव नहीं होना चाहिए, भिन्नता नहीं होना चाहिए। एक साथ एक दूसरे के साथ होकर एक दूसरे का साथ निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। अतर्क, बिना किसी तर्क के, बिना किसी वाद विवाद के, एक पंथ एक रास्ता, यानी बिना किसी वाद विवाद के हम सब मनुष्यों को एक रास्ते में आगे बढ़ना है। सतर्क पंथ, सतर्क का मतलब है सावधानी पूर्वक, पंथ यानी यह रास्ता, तो सावधानी पूर्वक एक सावधान यात्री के समान हमें आगे बढ़ना है। कहते हैं कि हम सब मनुष्य जब आगे बढ़े, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो एक होने चाहिए। इसलिए बिना किसी रुकावट के, रुकावट जो आए उन्हें ढकेलते हुए हमें एक साथ आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है। समर्थ यानी सामर्थ्य, योग्यता, यानी वही व्यक्ति योग्य कहलाने लायक है जो तारता हुआ तरे, जो खुद भी अपना उद्धार करे और दूसरों का भी उद्धार करे। यानी जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते समय वही व्यक्ति वास्तविक मनुष्य है, वही योग्य है जो खुद अपने कष्टों का निवारण करके अपना उद्धार करे और जो उसके साथ उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं उनका भी उद्धार करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो अपने जीवन में दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है, दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है, दूसरों की भलाई में अपना जीवन व्यतीत करता है। कविता के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देख लेते हैं कि मनुष्यता में कवि ने मनुष्यों के किन मूल्यों की चर्चा की है? पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? बुद्ध का उदाहरण कवि ने क्यों दिया है? धनहीन मनुष्यों को बेचैन होने की जरूरत नहीं, क्यों? अपने इच्छित मार्ग पर चलते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रिय छात्रों, मनुष्यता कविता में विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। फिर भी यदि कोई शंका हो, संदेह हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।